अरे रुक जा, जल्दी मत करा कर हितेश, जल्दी मत करा कर। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बंजारा मन पे। और इतने दिनों से हम आपको अलग अलग वीडियो में मध्य प्रदेश सीरीज़ में और हिमाचल भी गया था बीच में, तो उस पर बता रहे थे कि एक लंबी राइड पे लेके चलेंगे। तो आज वो दिन है, रात का समय है। रात में राइड तो नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे कारणों से हम कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिएगा। तो इस बार हम आपको लेके जा रहे हैं उमलिंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, और लद्दाख में है वो। आज हमारा ठिकाना है सिस्सू। सिस्सू एक जगह है अटल टनल के आगे, छोटा सा गाँव है, बड़ा खूबसूरत है। और हम 6 लोग हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:15 और हम लगभग 12 बजे मुकरबा चौक दिल्ली से अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। 560 किलोमीटर मतलब आज का टारगेट है हमारा। तो अगले दिन दोपहर तक हम सिस्सू पहुंच जाएंगे, होप मनाली में ट्रैफिक ना मिले। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या सामान फैला हुआ है इस बार, बहुत सारा। और मैं अक्सर दिन में सारी चीज़ें लगा देता हूँ, बट इस बार मैंने रात में ही लगाई हैं। ये बैग है, टैंक बैग, ये एक्शन के साथ हेलमेट है, ये पैनियर अभी जाके फिट करूँगा। ये अपना तेल बैग है, वो है। जेरी कैंस एक्स्ट्रा पेट्रोल के लिए हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। और ये एक योगा मैट में लेके जाता हूँ, रास्ते में कहीं लेटना पड़ जाए या सुबह को थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी हो। तो मिलता हूँ आपको फिर मोटरसाइकिल पे। तो जी राइड स्टार्ट होने ही वाली है। ये हमने पहन लिए ग्लव्स और घुमक्कड़ों के देवता महादेव का नाम लेकर राइड शुरू करते हैं। ओके बाय बेटा, थैंक यू। एयरपोर्ट के पास में हमको कहा है टेक कि केयर। डॉक्टर हितेश मिलेंगे, और ये रहे डॉक्टर हितेश। अब यहाँ से हम चलेंगे मुकरबा चौक, जहाँ हमें बाकी के राइडर मिलेंगे। नक्शा लगा है, देख ले, ठीक 11 बजे एग्जैक्टली 11 जो बजे हमारा मीटिंग पॉइंट है दिल्ली वाला, उसको पहुंचने में रह गए हैं 14 मिनट, 11 किलोमीटर। अमित वहां पहुंच गया है। सामने खड़ा है अमित, पता नहीं इतनी दूर क्यों आ गया ये मीटिंग पॉइंट से। एनीवे, ये एस्टेरॉयड असेंबली पॉइंट था, और ये अपने YouTube वीडियो की रिकॉर्डिंग लिए लग गया। तो भी टाइम हो रहा है 00:23। किस तारीख हो गई है? रात के 12 बज चुके हैं, मतलब 12 से पार हो गया है। 5 लोग यहाँ हैं, एक बंदा थोड़ा सा आधा घंटे आगे रुका हुआ है, तो पकड़ते हैं उसको। पहुंचने का टाइम है लगातार वाला दिखा रहा है, इतने बजे तो हम पहुंचेंगे नहीं, 3-4 बजे तक पहुंचेंगे। ये दिखा रहा है दोपहर के 1 बजे का टाइम। तो चलते हैं जी यहाँ से भी। मुरथल पे रुके हुए थे, चाय वाय काफ़ी टाइम लग गया फालतू का, अभी 10 घंटा लगेगा अभी पहुंचने में। चाय के लिए। कितने लोग पीती? ये हम मुड़े हैं मोहाली की तरफ, और डेस्टिनेशन में गया है लगभग 340 किलोमीटर। ये चल रहा है जी चाय नाश्ता। पंचर हो गया है, और लग रहा है जी पंचर लग रहा है। पता चल गया पंचर किट थी, तो ये हो रहा है जी काम। ये निकाल दिया, नहीं ये हवा निकलने लगी। हाँ प्रतीश आ रहे हैं सारे। ठीक है, ओके, ठीक रेडी हो रहे हैं अभी। चलो मैं स्लो हूँ अभी, ठीक है। ये रुके हुए हैं जी नाश्ता करने के लिए, बढ़िया सी जगह है, आपको दिखाना होगा। ये है व्यू, वैली व्यू। सब आ जान दो, थोड़ा हम तो 4 घंटे में आ जाएगा। कुछ टीटर भी चलाओगे ना तो दिमाग साढ़े 5 नींद सी आ रही है यार।
4 घंटा रह गया अभी। मैं भी वही बोला। तो ये पेट्रोल भरा लिया, ट्रेन भरा ली। अब चलते हैं सिस्सू जॉस्टल। हमारा स्टे रह गया है 2.25 घंटे, 1 घंटे 37 मिनट। चलिए जी, फेमस मनाली का जाम क्लियर कर लिया है। वैसे इतना क्लियर था नहीं जाम, बाइकर वैसे भी निकल जाते हैं। 5-10 मिनट का कंजेशन था। ये पता नहीं क्या उड़ रहा है यहाँ पे। ये लो जी, स्नो पीक्स भी दिख गई हैं आपको सामने। सही शाम टाइम पे कैमरा ऑन हो गया। मुझे तो याद ही नहीं कभी यहाँ से स्नो पीक्स। नीचे वाला फ्लोर भी है। अंदर जाके नीचे चले जाएंगे। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ ढाबा वैसे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट व्यू बड़ा बारिश से आ रहा है। सोलांग वैली। कुछ कुछ यहाँ खड़े हुए थे, लेकिन जब इसको ऑन होना होता है तब तो ऑन होता नहीं है। कोई नहीं, याक तो हम आपको बहुत सारे दिखाएंगे। सो मोरली पे दौड़ते हुए वाइल्ड याक। पिछले साल हमने एक रील भी बनाई थी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो उसको। बड़ी प्यारी रील थी यार, एकदम मैजिकल। सुनहरे रंग के याक और अलग अलग किस्म के याक जो दौड़ रहे थे सो मोरली झील के किनारे। शॉर्ट्स में पड़ी हुई है वो, तो देखिएगा। तो जाना इस बार भी है सो मोरली। फेमस अटल टनल। फोटो खिंचाने का सारी दुनिया फोटो खिंचा चुकी है यहाँ पे। एक बार हम भी खिंचा चुके हैं लद्दाख से लौटते हुए। बाकी तो टनल ही टनल बन गई है। बाकी ये थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन सी है। ये आ गया, हम कर गए हैं लाहौल वैली में एंट्री हिमाचल की। और हमारा जॉस्टल रह गया है मात्र 750 मीटर। तो दोस्तों, आ गए थे हम लोग जॉस्टल सिस्सू में। ये हमारा रूम है, बड़ा ही शानदार सा। ये अलमीरा है, हालांकि रात तक के लिए है। ये बाथरूम है सुंदर सा। और सामने से बता रहे हैं कि वाटरफॉल का व्यू है। आपको दिखाता, वो रहा वाटरफॉल। ओहो मस्त है। तो यहाँ तो आपको जाना पड़ेगा। बाइक लेके वहाँ नीचे। शाम की बैल्कनी से दिख रही हैं स्नो पीक्स। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे माहौल ऐसा ही है कि जिंदगी जैसे कह रहा हूँ तबाही हो गई। ऐसा सिस्सू में जन्नत बना रखे ऐसे लाउंज। दूसरे दिन की शुरुआत मोटरसाइकिल उमलिंगला लद्दाख राइड की। फाइन प्रॉपर्टी। कल शाम बहुत बढ़िया थी। उनका लाउंज, बार, कैफ़े, म्यूज़िक, लाइव कमाल का था। हाईली रिकमेंडेड सिस्सू में रहने के लिए। डिसेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए, ये है सिस्सू लेक है। वैसे तो जॉस्टल से वो सिस्सू वाटरफॉल है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ये रहा, नाम तो उंगली से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक यूएसपी है यहाँ की, जिसकी में सिस्सू फॉल बहुत फेमस है रील्स में और उसमें वीडियोस में आप देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। और वाकई में सुंदर भी है। पर अभी भारत ऑन 2 व्हील्स और बंजारा मन ने सिलेक्ट किया और डॉक्टर रितेश तो बहुत उत्साहित है। लेकिन चक्कर क्या है कि हमको ना यहाँ से ये नीचे उतर के यहाँ जाना होगा। इट विल टेक 20 मिनट्स। फिर हमको कोई जिपलाइन यहाँ से वहाँ पहुँचाएगी, फिर वहाँ से आधे घंटे का ट्रैक है। तो आधा घंटा ऐसे जाना, फिर आधा घंटा वैसे जाना, और फिर आधा घंटा ऐसे आना, फिर आधा घंटा ऐसे आना। तो 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा हमारे पास है नहीं, क्योंकि मल्होत्रा जी नौकरी के चलते ना उनका यहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, वो गए हैं वापस। तो सोलांग वैली यहाँ से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और वो
अपनी फ़ोन पे कुछ भी काम वाम निपटा के फ़ोन चालू करके आएंगे, और या तो सीधे सारचू जाएंगे या फिर सिंकुला होते हुए सारचू जाएंगे। तो समय नहीं है, कोई नहीं, सारी चीज़ें एक बारी में नहीं हो पाती हैं। तो अभी हमें नहाने के बाद लगाई थी भूख, वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया सिस्सू वाटरफॉल पे जाने का। और ये एक ढाबा है, इस छोटे से ढाबे के भी रिव्यूज़ हमारे भारत ऑन टू व्हील्स ने स्टडी कर लिए थे। नाइस सा सेटअप है, कोजी सा। मोटो ब्लॉगिंग। तो देखिए जी, लड़के अब लगे हुए हैं सामान टाई अप करने में, और आज हमें जाना है सारचू। रास्ते में मनसा ख़त्म हो गया क्योंकि लेट हो गए हम, तो सिंकुला भी करते हुए जाने का सोच रहे थे। रास्ते में दारचा पड़ता है, बाकी सुबह रोज़ ये मेहनत मशक्क़त करते हैं मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करने वाले। तो देखिए, कुछ इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, वर्किंग हार्ड बॉयज़। ये देखिए, ये लगे हुए हैं। मल्होत्रा जी को तो पिछले 3 घंटा हो गया सामान बांधते हुए। रिकॉर्ड हो गई अब तो ये बात, अब क्या है। तो ये मेरी बाइक तो हो गई अभी रेडी, और जितनी भी बार देखूं मेरा तो मन भरता नहीं है, मुझे तो इतनी खूबसूरत लगती है मेरी बाइक, फुल्ली लोडेड। तो हो गई है जी आज की राइड शुरू। है महादेव, वैसे तो पहाड़ों में सभी जगह महादेव रहते हैं। चलिए जी, ब्यूटीफुल राइड, वेरी ब्यूटीफुल। यार सुबह ही सुबह यार मजा आ गया। रोड्स बड़ी अच्छी बनी हुई है। कैमरा तो खैर पता नहीं क्या दिखा पाएगा क्या नहीं दिखा पाएगा, पर क्या यार, एक तो क्लीन है एकदम से ना, रोड इतनी बढ़िया, रोड के किनारे एकदम क्लीन, सामने पहाड़, छोटे छोटे गांव, खूबसूरत रास्ते, और ये भारत ऑन टू व्हील्स निकले अपनी बाइक को टेस्ट करने के लिए। जूम, चलो इनको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, फुटेज दे देंगे इनको, अच्छा लगेगा। पर ये तो जा ही बहुत तेज रहे हैं, हमें इतना तेज जाना नहीं है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, सामने स्नो पीक्स और सूरज की रोशनी बढ़ रही है, ऊपर बादल हैं, बर्फ है, समझ नहीं आ रहा। वो देखो, वो उधर ग्लेशियर है, यहां से देखो, यहां से एकदम सामने व्यू आ रहा है। ग्लेशियर व्यू के नाम से यहाँ कुछ होम स्टे भी हैं। किलोंग 20 किलोमीटर रह गया। टांडी जो पहले कभी 360 किलोमीटर लद्दाख से, वो सॉरी लेह से और टांडी के बीच में 360 किलोमीटर जो था, वो एक मात्र पेट्रोल पंप टांडी में मिलता था। तो अभी बीच में सुना है किलोंग में भी खुल गया है एक पेट्रोल पंप, बट हाँ भीड़ रहती है क्योंकि पेट्रोल पंप कम ही है। रोक दूं क्या लड़के, रोक दूं, चलें। रोड फ्रॉम बारलाचला after passing Kelong, Darcha, Tandi and everything till Sissu, crossing Jispa and all. This is, in my opinion, is one of the most beautiful ride in India. Road to ride in India. एकदम मक्खन रोड है। रोड पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे हेयर पिन बैंड हैं, और ये देखिए सूखा पहाड़, उधर से ग्लेशियर व्यू, हाँ वैली व्यू, मतलब क्या ही बताऊं। लद्दाख से थका हारा लौट रहा था तब भी है ना, नशा आ गया इस रोड पे। 2021 की बात है, अब तो कहने ही क्या। ओए होए। देखिए जी, ये आ गया बोर्ड, किल्लाड़ 125 किश्तवाड़, जो पिछले साल के था, उदयपुर उसी रूट पे पड़ता है, किलोंग बालाचला ले। तो ये है जी बोर्ड। टांडी ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है, टांडी का पेट्रोल पंप आया था वो भी हमने क्रॉस कर लिया है, और ये पंजाब नंबर की गाड़ियां, इसका मतलब नॉर्मल लोग भी अब बाला चला जाते हैं। जब से अटल टनल बनी है तब से बर्फ देखने के लिए रोहतांग के अलावा टूरिस्ट के पास
एक ऑप्शन और हो गया है, वो है ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है किश्तवाड़ किल्लाड़ के लिए। सचपास वाला जो रास्ता है ना, किल्लाड़ किश्तवाड़ रोड, जो दुनिया की सबसे टफ रोडों में मानी जाती है। टफ क्या मतलब, खराब रोड है यार, तो टफ है। एयरपिन बैंड है, टूटी रहती है, बर्फ पड़ जाती है फिर टूट जाती है। तो इस चक्कर में वो दुनिया की सब की थी हमने, पिछले साल की थी। सचपास जब जाते हैं तो वो रूट पड़ता है। सचपास क्रॉस करने के बाद आप जाते हो किल्लाड़, जो आप इस साइड से करते हो ना, चंबा साइड से, तो फिर सतरुंडी चेक पोस्ट आता है। वहां से करके जब आप सचपास उतर के जाते हो तो पहला रहने लायक जगह किल्लाड़ी आती है, वहां भी 2 ही होटल है। तो वो हम कर चुके हैं इस रूट पर दर्शनीय स्थल। मेरा सिर्फ संस्कार रह गया है। देखो मूड तो है आज, शायद सिंकुला गेटवे टू संस्कार शायद कर लेते हैं। शायद क्या मन तो है, कर लेंगे शायद। कोई शायद और सारा शायद हो गया। चलिए सामने वाली देखिए, क्योंकि राइट साइड में रोड टूटी हुई है, ऐसे निकाल देते हैं अपन। इससे ज़्यादा नैरो और खतरनाक पैचों की तो आदत है, जो हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मोटो व्लॉगर हम अभी बन रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। रंग भरे बादलों चले चले भी आओगे गुलशन का कारोबार। ये जो दूसरा पेट्रोल पंप की लॉन्ग पे खुला है, इस पे भी खर्च खत्म होने वाला था। पेट्रोल तो ज्यादा नहीं था, बट जितना चाहिए, मतलब कम ना पड़े इसलिए बढ़ा लिया। 200-250 रुपए का सबकी बाइक में पेट्रोल आया। रास्ते में ब्लैक में मिल तो जाता है, बट वो गंदा भी हो सकता है। 8 लीटर मैंने इन जेरी केन्स में भर रखा है, तो पड़ तो जाता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड ले लिया। फोटो कहाँ करानी है, बांधना चला पे तो वो चल रहे हैं, सिंकुला चल रहे हैं यार। हाँ, शाम को अगर ट्रैफिक मिला तो 7 बजे तक ट्रैफिक, अगर 1.5-2 घंटे का भी मिला तो 7 बजे तक, वरना 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। आपकी खूबसूरती है, जगह जगह पे मिलते हैं ये डिसकंसीडर्ड की। इन पे मंत्र लिखे होते हैं, वैसे इन पे तो शायद नहीं लिखे हैं, बट हवाएं जब चलती हैं तो ये मंत्र अपनी ऊर्जा जो है वो हवा में फैला देते हैं, फॉर द सेफ्टी एंड फॉर betterment of everyone who passes through those valleys or routes. It's a Buddhist culture, it's a Buddhist tradition. Very beautiful, I suppose. Beautiful mountain view. ये देखिए ग्लेशियर पूरा ऊपर से यार, कैसे आ रहा है नीचे लटका हुआ यार, कमाल खूबसूरत है यार। बार बार सोचता हूँ बहुत रिकॉर्डिंग हो गई, अब रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, एडिटिंग तो मेरे को ही करनी है यार, टाइम लगता है। यहाँ देखो साले जंगली फूल, नीचे नदी, ये लेफ्ट साइड में अजीब से शेप के पेड़, ऊपर भी पेड़ है ऐसी, सामने पहाड़। शांत है यार एकदम से। वो कि इतना टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट भी बहुत है, बट समहाउ शांत है। यही रह जाए यार आदमी साला किराए पे घर वर लेके। ओए होए, ये होटल बने हुए हैं कितने खूबसूरत। सामने देखो एकदम तिकोना पहाड़ है यार, पहाड़ जैसा पहाड़ है, और जैसा हम बनाते थे ना बचपन में। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, एंड फुल ऑफ फैसिलिटीज है यार। कितने होम स्टे, कितने होटल, कितने रेस्टोरेंट, छोटे बड़े, सुंदर सुंदर सुंदर, और ये रीजनेबल भी बहुत होते हैं यार। एंड पीपल आर पोलाइट हियर। 2021 में आया था तो अलग महसूस किया था, तो बस मतलब जस्ट पास हो रहे थे, अभी भी पास ही हो रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स पेस पे हैं। तब तो मनाली पहुंचना था, बड़ा 13-14 दिन का हेक्टिक लद्दाख करके आ रहे थे। फील तो तब भी हुआ था, नशा तब भी आया था ड्राइव का, बट अभी तो जगह का भी आ रहा है यार। चौक पोस्ट यहाँ एंट्री होगी, हिमाचल स्पीति वैली के बीच में। लेह लद्दाख हाँ मतलब हनले जाना है, उमलिंगला। वो कहाँ है? हनले मतलब उमलिंगला बॉर्डर है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड।
के नाम से घोषित है। अच्छा मतलब है लद्दाख रीजन में। अच्छा बारलाचला क्रॉस करने के बाद में सारचू से फिर हानले के लिए रास्ता जाता है। हानले से फिर सिलेंडर रखे हो आपने गैस हम्म ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं? ठीक है, छोटा सा काम चल जाएगा। मतलब ध्यान रखा है पहले से, डायमॉक्स वगैरह ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नशे कर नहीं रहे। अकेले ही हो? नहीं 4 हैं हम, वैसे तो 2 हैं, वो पहले निकल गए, उन्हें गोम्बो रंजन भी जाना था। अच्छा ये रोड तो चला जाता है इधर की तरफ, बालाचला की तरफ, ये सिंकुला जाता है, तो सिंकुला जाना। स्कूला तो जाए हाँ सिंकुला होके आ रहे हैं। ठीक है सर, ओके रास्ता बहुत जल्दी। उसके बाद ये ऑन किया है, उसके बाद में ये निकलते हैं ढर 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 करके। एक बहुत ही बचकाना वाटर क्रॉसिंग एरी, जिसके पहले कि मेरी बाइक ही बंद हो गई। बाइक को निकलने देते हैं और अपन निकालते हैं S1 गो में। देखिए पहाड़ मित्रों, और वो आखिर की जो 8-10 किलोमीटर की खराब रोड है वो शुरू हो गई है, तो थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी। एक इनोवा अटक गई है और ये हमें भी अटकाएंगे पंजाब वाले। अरे रुक जा, जल्दी मत करा कर हितेश, जल्दी मत करा कर। उठाओ, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पहाड़ों में जल्दी मत करा कर यार, मत करा कर। मोड़ पे कभी मत रोका कर, ठीक है? मोड़ पे कभी ओवरटेक मत करा कर। और कोई फंसा हो ना तो बिल्कुल दूर खड़ा हो जा, निकलने दे उसको। उसे भी डेंजर में डाल रहा है, खुद भी डेंजर में पड़ रहा है। नेक्स्ट लेवल। और ये बर्फ का पहाड़ वैसे जमा हुआ पड़ा है, ये कहां से निकलेगी? निकल जाएगी, चलो निकल गई। वाह, कैमरा ऑन करने के चक्कर में फंस जाता है आदमी कई बार। मोटो ब्लॉगिंग डिफिकल्ट जॉब। ये बर्फ की दीवार में मतलब प्योर बर्फ है, एकदम पवित्र। टूरिस्ट सिंकुला तक भी आ गए हैं। अभी तक तो हमारे यहाँ से गधे बाइकर ही आते थे। पीपल आर थम्सिंग अप। पंजाब में की गाड़ियों को देखते ही डर सा लगने लगता है। और ये HR नंबर की गाड़ियों को देख के भी, HP नंबर वाले गाड़ी बड़ी इधर उधर से चलाते हैं, और हम डरे डरे से यूपी वाले इधर उधर घूमते रहते हैं। एनीवे, टूरिस्ट इतने सारे टूरिस्ट, वेरी गुड, पीपल आर एंजॉयिंग। और ये लोगों को बेकार में स्नो सूट्स बेच देते हैं, होता आता कुछ है नहीं, जरूरत नहीं होती स्नो गियर। एनीवे, एक और चीता आया सामने से, तेजी से। ये आ गया है जी सिंकुला टॉप, नाइस व्यू। So time to leave from Sinkula and head to Sarju through Barlachala. Guys are having conversations with some foreign guys. That man in the goggles and cap is from Australia. एक बार और सामने भी अच्छा है। हाँ, बाकी अब टूरिस्ट जाने शुरू हो गए हैं। शाम हो जाएगी, 3 बज रहा है। ऑब्वियसली शाम हो जाएगी, थोड़ी देर में ठंड बढ़ रही है थोड़ी सी। तो ऊपर हमने रेन गियर्स पहन लिए हैं, अंदर एक हल्का सा बॉम्बर है। बॉम्बर क्या है? प्लीज यार, बाकी नज़ारा देखो यार। माउंटेन पास इसीलिए लोग आते हैं, ट्रैकर हो, टूरिस्ट हो, एडवेंचरर हो।
माउंटेन पास में ना नज़ारे अलग ही होते हैं। तो प्रकृति के करीब आ जाती हो यार, और क्या है, प्रकृति तो माँ है भाई, हील करती है, सुख देती है। You come injured by hurt by sword and you go back healed. इसीलिए तो आप आते हैं बाहर। प्रकृति चाहे जंगल हो चाहे पहाड़, सब प्रकृति है भाई। अदरवाइज लद्दाख क्या सूखे पहाड़ हो गया खुला। जाते हुए बाइक इतनी स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज्यादा। आते हुए तो डाउन किया, मस्त चढ़ गया। बाकी व्यू बहुत शानदार है। तो लौट के उस वाई पॉइंट पर आ गए हैं। सामने से आए थे हम लोग और इधर चले गए थे तो सिंकुला, और वो जिधर जीप जा रही है, गाड़ी आ रही है, उधर जाएंगे। तो सारचू बाहर चला होते हुए भूख लग रही थी, 4 बज गया। तो मूल किला व्यू कैफे पे इस व्यू के साथ ये रखे हुए जी दाल कुछ चावल खाएंगे खा रहे हैं। जल्दी से। एकदम बढ़िया मजा आ रहा है ना। यहाँ से भी रिकॉर्ड हो जाएगा, हो रहा है ना, वाइड एंगल ले रहा है हो रहा है। हाँ आ रहा है, ये इसका फायदा है। तो गिलास देना। दीपक ताल वही कैफेटेरिया वगैरह ना, उसका व्यू खराब कर रखा है, सारा का सारा छुप गया। पहले आए थे तो कोई यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह नहीं था। ऊपर से ये रहा, ये है दीपक ताल जी, छोटा सा है। एक सूरज ताल भी है ऐसे, चंद्रताल नहीं है। चंद्रताल तो अच्छा उधर है, स्पीति में है। जिंगजिंग बार एरिया, वैसे तो जिंगजिंग बार तंजानिया का पार्ट है, एक आइलैंड है। 2 कंट्री मिले थे अलग अलग, जिंगजिंग बार एंड तंगनीका, उसको मिलके बना तंजानिया, दोनों को नाम लेके। पर यहाँ भी अपने एक जिंगजिंग बार है ये। बाकी लद्दाख के प्रॉपर नज़ारे आने शुरू हो गए हैं। मल्टी कलर माउंटेन्स, ये देखिए, एक ही माउंटेन पे आपको ग्रे, ब्राउन, ग्रीन और सामने ब्लैक, और ब्राउन के भी अलग अलग शेड, और मड कलर और येलो कलर, एक ही नज़ारे में देखिए आप। तो हालांकि हिमाचल ही चल रहा है अभी जो है सारचू हिमाचल में आता है, इधर वाला बट हाँ, टेरिटरी लद्दाख की सी लगने लगी है। जिस चीज के लिए, जिस नज़ारे के लिए लद्दाख जाना जाता है, तो फील्स लाइक दैट। ये भी एक बड़ा सुंदर सा व्यू पॉइंट है, और ये बड़ा सा सुंदर सा ताल भी है, सूरज ताल। पहले ऐसे आते ही था, गुजर जाता था। बाकी अब ये बढ़िया सी जगह बन गया। ये देखिए तालाब, ना यहाँ तो मतलब ही नहीं, किलोंग के बाद कोई नहीं है, अब आगे ले तक कोई नहीं है, नहीं है कोई। ये आ गया है जी 12 लाचाला पास, दिखा देते हैं। वैसे तो हम आ चुके हैं गांधी भाई। पहले तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी, बाकी अब बन गया है कैफेटेरिया वगैरह। चांगलांग चौदह की गाड़ी था, अपने जाट लौंडे बची कुछ की सर पीबी और एचआर की गाड़ियों ने पूरी कर दी है। 12 लाचला 14,040 फुट नजारा है। खिंचो। वैसे तो ये पहाड़ गोम्बुरंजन जैसा लग रहा है पीछे से, ऐसे अद्भुत नजारे डिफरेंट किस्म के, हर एक अलग आपको असंख्य मिलेंगे लद्दाख। अक्सर लोग लेह लद्दाख बोल देते हैं, वैसे तो मतलब टर्मिनोलॉजी ज्यादा ठीक नहीं है। लेह एक सिटी है खाली लद्दाख का, लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है। लेह तो जरा सा छोटा सा। ये हो गए जी सारचू के वीराने शुरू।
ये अपने भाई जा रहे हैं और अब इस रूट पे कम ही लोग मिल रहे हैं, वो भी इस टाइम। 2021 में भी हम सारचू शाम को 6 बजे पहुंचे थे और अभी भी लगभग 6 ही बज रहा है, 6:15 बज रहा है। अलग ही जगह है ये, थोड़ी डरावनी सी हवाएं बहुत तेज चलती हैं कुछ, या तो अर्थ की एनर्जी ऐसी है, हाइट हालांकि इतनी नहीं है बट थोड़ी ना रेस्टलेस सी रहती है यहाँ पे। जब आदमी सोता है रात में तो अक्सर रेस्टलेस रहता है, हालांकि इसकी हाइट इतनी नहीं है, हाइट शायद 13-14 हजार है बट है थोड़ी सुनसान जगह। पता नहीं वाइब आ रही होगी नहीं आ रही होगी कैमरे में, बट है सुनसान जगह, एकदम वीराना, सूखा, खुली हुई वैली। तो अब आ गए हैं जी हम कैंप वाइल्ड एडवेंचर पे, और ये हमारे दोनों मित्र जो है प्रतीश और अरुण, अंकुर, ये आज कॉम्बो रंजन निपटाया है। हम स्मृति और के साथ निपटाएंगे। कौन सी वैली हो गई? जंस्कार वैली, ये रही ना, दोनों साथ में। और ये हमारे चे गुवेरा बी कॉपी नहीं, कैप लगाएगा तो बिल्कुल लगेगा, इनको एएमएस सेट कर गया। इन्हें चीज़ें दिखाई देनी बंद हो गई हैं। तो टेंट दिखा देते हैं, बेसिक साइड टेंट है और ये साइड है अपनी कुछ ऐसी, लाइट वाइट ये साइड पे रहता नहीं है, सोलर लाइट से थोड़ा बहुत काम भर की लाइट मिलती है। टेंट के अंदर भी लाइट कुछ 8 बजे के बाद ही जलती है, तो ठीक। क्रॉस करते हुए जा रहे हो क्रॉस करके यू टर्न लोगे, उसके और बाद ही आपको वो पता भी नहीं दिखेगा, चलेगा, इतना ही सॉलिड था। और मैं देखा ना, मैं इंजन ऑफ कर दिया गाड़ी में, बोला 2 मिनट मैं